सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 2 में सॉल्व किए थे मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, तो आज के वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4th एंड 5th। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमको एक बायनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री क्या हो 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, और एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री क्या हो 100 हो। देखिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बायनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है और मोनोमियल क्या होता है। ठीक है, बायनोमियल, मोनोमियल एंड डिग्री। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़ाया था कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स आपके पॉलिनोमियल कौन कौन से होते थे। नंबर 1 होता था आपका मोनोमियल, मोनोमियल आपके वो पॉलिनोमियल होते थे जिसमें केवल आपका क्या होता था, वन टर्म होता था। क्या होता था, ओनली सिंगल टर्म। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था बायनोमियल के बारे में। बायनोमियल आपके वो टर्म होते थे, ठीक है, मींस वो पॉलिनोमियल होते थे जिसमें आपके 2 टर्म्स होते थे। कितने टर्म्स होते थे, 2 टर्म्स। ठीक है, फिर मैंने आपको पढ़ाया था ट्राइनोमियल के बारे में, ट्राइनोमियल। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में ट्राइनोमियल के बारे में नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए। ट्राइनोमियल वो होते थे जिसमें आपके क्या होते थे, 3 टर्म्स होते थे। देखिए मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है गाइस, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। फिर इस क्वेश्चन में एक टर्म और आया है, इसमें लिखा हुआ है डिग्री। क्या लिखा हुआ है इसमें, डिग्री। अभी डिग्री क्या होती है, डिग्री भी मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाई थी। डिग्री क्या होती है, देखिए डिग्री। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल in that polynomial। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होती थी उसी को हम क्या बोलते थे, डिग्री बोलते थे। अगर किसी ने भी हमारी वीडियो नंबर 1 को नहीं देखा हो, लेक्चर फर्स्ट को नहीं देखा हो, तो उसको जाके देखें। ठीक है, और जो भी कोई डाउट्स हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिग्री आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। आगे देखिए हमको क्या बताना है, एक एग्जाम्पल देना है बायनोमियल का जिसकी डिग्री कितनी हो 35। ठीक है, मैंने आपको बताया बायनोमियल कितने टर्म्स होते हैं, 2 टर्म्स होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे 2 टर्म लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे, 2 टर्म्स लिखनी पड़ेंगे, और एक वेरिएबल उसमें ऐसा होना चाहिए जिसकी पावर कितनी हो, हाईएस्ट पावर कितनी हो 35। ठीक है, मैंने लिखा x की पावर 35। ठीक है, x की पावर 35। x मेरा वो वेरिएबल हो गया जिसकी पावर कितनी है 35। अब अगर इसकी पावर 35 है और इसको मुझे डिग्री बनाना है, तो मेरा जो सेकंड टर्म इसके साथ आना चाहिए वो इससे कम पावर का हो। क्या हो, कम पावर का हो, या फिर केवल क्या हो, एक कांस्टेंट हो। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा। मैंने लिख दिया सपोज 2 लिख दूं, मैं 1 लिख दूं। देखिए इस प्लस ने क्या किया, इस टर्म को सेपरेट कर दिया। तो मेरे इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हो गए, टोटल 2 टर्म्स हो गए। और जब भी कभी 2 टर्म्स आते हैं तो वो क्या होता था आपका, बायनोमियल। और इसमें जो हाईएस्ट पावर दे रखी है वेरिएबल के ऊपर, इस वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 35। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें बोला है इन्होंने कि हमको एक मोनोमियल लिखना है। क्या लिखना है, एक मोनोमियल लिखना है। एक ऐसा मोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए आपकी 100 होनी चाहिए। मतलब एक हमको ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसमें केवल सिंगल टर्म आए। क्या है, सिंगल टर्म आए। देखिए लिखते हैं, सिंगल टर्म आए और इसकी डिग्री कितनी हो 100 हो। तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए सिंगल टर्म आया आपका, तो हम कोई भी वेरिएबल लिख देते हैं। मैंने लिख दिया x, और डिग्री इसकी कितनी होनी चाहिए 100, तो उसकी पावर कितनी होगी 100। सिंपल है। और एक बात याद रखना, ये जो आंसर जो होते हैं ना, ये आपके वेरी कर सकते हैं, ये आपके
वेरी कर सकते हैं, कभी कुछ और आ सकता है, कभी कुछ और भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके बहुत सारे आप बहुत सारे बायनोमियल बना सकते हो जिसकी डिग्री 35 हो, ठीक है, आप बहुत सारे मोनोमियल भी बना सकते हो जिसकी डिग्री कितनी हो 100 हो। गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोला है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको क्या बताना है, इन सभी पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। डिग्री भी मैंने आपको बताई थी क्या होती है, डिग्री होती थी किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होती है इन दैट पॉलिनोमियल, उसको बोलते थे उस पॉलिनोमियल की डिग्री। देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। 4th का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, ये हमको दे रखा है पॉलिनोमियल। इसमें जो वेरिएबल दे रखा है यहाँ पे दे रखा है x क्यूब, ये दे रखा है x स्क्वायर, ये दे रखा है x, ठीक है। वेरिएबल के ऊपर देखिए हाईएस्ट पावर कौन सी है यहाँ पे, ये जो x है इसकी पावर कितनी दे रखी है 3, ये जो x है इसकी पावर कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, और ये जो 7 के साथ जो x है इसकी पावर क्या दे रखी है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर है आपकी 3, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है आपकी 3। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी गाइस 3। क्लियर हो गया इतना। सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें केवल एक वेरिएबल दे रखा है कौन सा, वाई स्क्वायर, ठीक है, और वाई स्क्वायर की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2, कितनी दे रखी है गाइस 2 दे रखी है। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी 2। इतना क्लियर हो गया, ज्यादा टफ है क्या ये, नहीं, बहुत आसान है, आप ध्यान से करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। आगे देखिए ये लिखा हुआ है आपका क्या 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7, 5 भी कांस्टेंट है, रूट 7 भी आपका क्या है कांस्टेंट है। यहाँ पर जो t दे रखा है t के ऊपर कुछ पावर ही नहीं है, इसका मतलब कितनी पावर है, ओनली 1, पावर कितनी है 1 को हम शो नहीं करते हैं ना लिख के। देखिए तो t है आपका वेरिएबल, उसकी हाईएस्ट पावर है 1, तो t की जब हाईएस्ट पावर 1 है तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी गाइस, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी 1। इतना क्लियर हो गया गाइस। आगे बढ़ते हैं 4th पार्ट की ओर। 4th पार्ट देखिए, अब इस पार्ट में तो आपका वेरिएबल ही नहीं है इस पार्ट में, ठीक है, जो आपका 3rd पार्ट है, सॉरी जो आपका 4th पार्ट है, 4th पार्ट आपका 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका 3, इसमें तो आपका कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो आप किसकी हाईएस्ट पावर चेक करोगे। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसी चीज में, और मैंने आपको ये बात पहले ही बता रखी थी, ठीक है, हमारे लेक्चर नंबर 1 में जब भी कभी कुछ यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल नहीं होता है, जब भी कभी वेरिएबल आपका नहीं दिया होता है, ठीक है, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, आपकी डिग्री हो जाती है क्या 0, डिग्री जो होती है वो क्या हो जाती थी 0 हो जाती थी। मैंने आपको बताया भी था कि क्यों 0 होती थी, क्यों होती थी। देखिए क्या होता है, यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, यहाँ पर अभी कोई भी वेरिएबल नहीं दे रखा है, वेरिएबल नहीं है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो वेरिएबल नहीं है अगर हम उसको x की पावर 0 लिख दें तो यहाँ पे अभी वेरिएबल आ गया ना, यहाँ पर अभी क्या आ गया वेरिएबल x की पावर 0। अब देखिए जब भी मैंने आपको बताया था कि किसी की भी पावर 0 होती है, किसी भी टर्म की अगर पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो x की पावर 0 जो है, x की पावर 0 उसका आंसर क्या आता है आपका 1 आता है, ठीक है। और जब हम 3 की मल्टीप्लाई, ठीक है, और x की पावर 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1 दे रखी है, 1 ही तो होती है। किसी भी टर्म की अगर पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा, चाहे आपका वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उससे आपको मतलब नहीं है। किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है आपका 1 आता है। तो देखिए तो यहाँ पे जो वेरिएबल रहा होगा उसकी पावर क्या रही होगी आपकी 0 रही होगी, तभी आपका रिजल्ट क्या आ गया 1। और 3 की मल्टीप्लाई जब हम 1 से करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई जब हम 1 से करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 3। इसका मतलब x की जो पावर रही होगी वो क्या रही होगी आपकी 0, ठीक है। हाईएस्ट पावर जो रही होगी इस पॉलिनोमियल में क्या रही होगी 0। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री रही होगी वो क्या हो जाएगी बताओ, वो हो जाएगी आपकी क्या 0, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारी एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और इसको आप नोट करिएगा।
ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको इन सबको क्या करना है, क्लासीफाई करना है। मैंने जब आपको लेक्चर नंबर 1 में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल आपके कौन कौन से होते थे। एक होता था आपका लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक होता था आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता था आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हो 1 उसको हम बोलते थे क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते थे उसको हम, लीनियर पॉलिनोमियल। अभी आपने डिग्री को निकालना सीख ही लिया है। ठीक है, जब आप डिग्री को फाइंड कर सकते हो तो आप ये भी बता सकते हो कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो नंबर 1 आपका दे रखा है लीनियर, आपको बताना है इन सब में से लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक कौन सा है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 1 उसको बोलते थे क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 2 उसको हम बोलते थे क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो आपकी 3, जिसकी डिग्री आपकी कितनी हो 3 उसको हम बोलते थे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है आपका क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। वेरिएबल में एक जो आपका एक वेरिएबल है यहाँ पे x, इसकी पावर है 2 और इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी, इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या दे रखी है, वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर दे रखी है वो क्या दे रखी है आपकी 2 दे रखी है। जब हाईएस्ट पावर आपकी 2 दे रखी है तो उसकी डिग्री हो जाएगी 2 और ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, x माइनस एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स क्यूब। ये जो x है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है आपकी 3। ठीक है, इस पूरे पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर वेरिएबल के ऊपर, किसके ऊपर, वेरिएबल के ऊपर कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। जब हाईएस्ट पावर 3 है तो उसकी डिग्री कितनी होती थी आपकी, इसकी डिग्री आपकी हो जाएगी क्या 3। मैं आपको यहाँ पे डिग्री भी लिखकर दिखा रहा हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना आए। ठीक है, जिससे आप आसानी से क्लासीफाई कर सको कि कौन सा आपका लीनियर है, कौन सा आपका क्वाड्रेटिक है और कौन सा आपका क्यूबिक है। तो अगर इसकी डिग्री 3 है तो ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कितना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो थर्ड पार्ट दे रखा है, हमारे थर्ड पार्ट में हमको क्या पूछा गया है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बताना है हमको। सबसे पहले इसकी डिग्री पता करते हैं। देखिए, ये जो वेरिएबल y दे रखा है इसकी पावर 1 है, ये जो वेरिएबल y दे रखा है इसकी पावर 2 है और ये आपका कांस्टेंट टर्म है। ये आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है। मैंने आपको अभी बताया कि कांस्टेंट टर्म की जो पावर होती है वो कितनी होती है आपकी 0 होती है। सॉरी, कांस्टेंट टर्म के साथ जो वेरिएबल होता है उसकी पावर कितनी होती है 0, उसकी पावर कितनी होती है 0। तो उसकी डिग्री कितनी होती थी कांस्टेंट की, 0 होती थी। अब इस पूरे पॉलिनोमियल को देखिए, इस पूरे पॉलिनोमियल को देखिए ध्यान से, y की पावर 1, y की पावर 2। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 2, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। देखिए, हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है आपको 2 दे रखी है, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर इसकी डिग्री 2 हो जाएगी तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना आपको क्लियर हो गया होगा गाइस, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा फोर्थ पार्ट हमको दे रखा है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। 1 आपका कांस्टेंट टर्म है और ये वेरिएबल आपका केवल और केवल क्या दे रखा है x। जब वेरिएबल केवल x है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है आपकी 1 दे रखी है, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी, इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी 1। जब डिग्री 1 होती है, जब डिग्री आपकी 1 होती है तो ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल होता था, लीनियर पॉलिनोमियल। ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल का टाइप है, एक लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। इतना आपको क्लियर हो गया गाइस। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की ओर। फिफ्थ पार्ट देखिए, इसमें आपका 3 कांस्टेंट है और t जो दे रखा है आपका t आपका क्या है वेरिएबल है। जब t आपका वेरिएबल है तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है
1 है यहाँ पे, कुछ नहीं तो मतलब 1 है। जब t की पावर कुछ नहीं दे रखी तो हम उसको 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? जब हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है? 1 है, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी। जब डिग्री 1 हो जाएगी तो यहाँ आपका कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। ये भी आपका क्या, कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं 6 पार्ट की ओर। 6 पार्ट में आपको दे रखा है आर स्क्वायर। क्या दे रखा है? आर स्क्वायर। ठीक है, जो आपका आर वेरिएबल दे रखा है यहाँ पे, आर की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2। इस आर की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है आपकी? 2। जब आर की हाईएस्ट पावर 2 है तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी? इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी? 2। जब डिग्री 2 हो जाएगी तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा हो जाएगा आपका? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया गाइस? पावर अगर डिग्री इसकी 2 है, हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री 2। जब डिग्री 2 ये कौन सा पॉलिनोमियल? ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है गाइस, इतना समझ में आ गया आपके लिए। इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 7 देखिए। पार्ट नंबर 7, इसमें लिखा है 7x3। 7 आपका कांस्टेंट है, x3 आपका क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल आपका x है, वेरिएबल आपका x दे रखा है यहाँ पे। जब वेरिएबल आपका x दे रखा है, ठीक है, तो जब वेरिएबल x है तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है आपको? 3 दे रखी है। क्या दे रखी है? 3 दे रखी है। जब हाईएस्ट पावर 3 है तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी? इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी क्या? 3। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप गाइस कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट आए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हम अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आगे के लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए अलविदा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।